गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंकिंग इंग्लिश मान्या। का आज है 26 सितंबर और 26 सितंबर के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड। पहला वर्ड है वॉन्ट। इसका मतलब हो जाएगा प्रशंसा करना। अक्लेम को कहा जाएगा वॉन्ट। अक्लेम मीन्स क्या होता है? किसी की वाहवाही करना, तारीफ करना या प्रशंसा करना, ये होता है अक्लेम। सिनोनिम होंगे इसके एस्टीम, रिवर, बोस्ट, ये इसके सिनोनिम है। बोस्ट मतलब डींग हाँकना, सेखी मारना। रिवर किसी का सम्मान करना या तारीफ करना। एस्टीम इसमें क्या होता है? सम्मान करना। तो ये इसके सिनोनिम होंगे। इमेज में दिख रहा होगा यहाँ पे जो इसने अंगूठी पहनी हुई है उसकी तारीफ की जा रही है या फिर उसके बारे में बढ़ा चढ़ा कर किया जा रहा है, डींग हाँकी जा रही है या फिर क्या सेखी मारी जा रही है। तो ये होता है वॉन्ट। इस टाइप के सारे सेंस देता है। तो इसके लिए कुछ और वर्ड भी हैं, जैसे ब्रैग होगा। इसका मतलब भी क्या होता है? सेखी मारना या डींग हाँकना। फन फेरोनेड होगा। इसका मतलब भी क्या है? सेम है, डींग हाँकना या सेखी मारना। रोडोमोंटेड होगा, ठीक है, तो ये भी सेम सेंस देता है। तो ये भी इसके सिनोनिम होंगे। एंटोनिम क्या होगा इसका? किसी की क्रिटिसाइज करना, अनडिरेट करना, मतलब किसी को नीचा दिखाना, बेलिटिल करना। तो ये इसके या कम आंकना, ये होता है अनडिरेट। तो ये इसके एंटोनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, ही वॉज इनिशियली वॉन्टेड बाय द वेस्ट फॉर हिज लीडरशिप ऑफ द कंट्री। उसका जो है शुरू में वेस्ट के द्वारा काफ़ी प्रशंसा की गई थी, जो उसकी लीडरशिप थी इन अपनी कंट्री के लिए, ठीक है। अगला वर्ड है कैथारसिस। इसका मतलब हो जाएगा शुद्धिकरण या पर्जिंग को कहा जाएगा कैथारसिस। किसी चीज़ का शुद्धिकरण या सेंटिफिकेशन, ये होता है कैथारसिस। सिनोनिम होंगे इसके परगेशन, प्यूरिफिकेशन, क्लेंसिंग, ये इसके सिनोनिम होंगे। क्लींसिंग मतलब बिल्कुल साफ करना, क्लीन करना, ठीक है। प्यूरिफिकेशन में इसमें क्या होता है? शुद्धिकरण करने को कहा जाएगा। परगेशन इसका मतलब क्या होता है? शुद्धिकरण या साफ करना, तो ये होगा। सेंटिफिकेशन होगा, शुद्धिकरण को कहा जाएगा। एब्रिक्शन होगा, इसका मतलब क्या होता है? अपने जो भाव हैं या इमोशंस हैं उनको शुद्ध करना, ठीक है, तो ये होता है एब्रिक्शन। इसका एंटोनिम क्या होगा? रिप्रेशन या डर्टिंग, गंदा करना। एडल्ट्रेशन इसका मतलब भी क्या होता है? अशुद्धिकरण करना। एडल्ट्रेशन मतलब मिक्सअप करना किसी चीज़ का, एडल्ट्रेट करना, अशुद्ध करना। करप्शन, ये भी इसका एंटोनिम होगा। एग्जाम्पल होगा इसका, म्यूजिक इज अ मीन्स ऑफ कैथारसिस फॉर मैनी ऑफ अस। जो म्यूजिक है वो हम में से कईयों के लिए एक शुद्धिकरण का साधन है, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है इन्फेंटाइल। इसका मतलब हो जाएगा बचकाना या चाइल्डिश को कहा जाएगा इन्फेंटाइल। जो कैसा है? बच्चों जैसा है, मासूम है, गायलफुल है, उससे कहा जाएगा इन्फेंटाइल। सिनोनिम होंगे इसके बेबीज, इमेच्योर, प्योरल, ये इसके सिनोनिम होंगे। प्योरल मीन्स क्या होगा? जो बचकाने जैसा है, बच्चों जैसा है, ठीक है, वो होगा। इमेच्योर जो अभी मेच्योर नहीं है, बचकाना है जिसका। बेबीज मीन्स भी क्या होगा? बचकाना। तो ये इसके सिनोनिम होंगे। एक वर्ड आता है जुवेनाइल। इसका मतलब भी क्या होगा? किशोरावस्था या यौन अवस्था को कहा जाएगा जुवेनाइल। चिरोबिक होगा। चिरोबिक मीन्स क्या होगा? जो कैसा है? भोला भाला है या सीधा साधा है, उससे कहा जाएगा चिरोबिक। तो ये भी इसका एक सिनोनिम होगा। एंटोनिम क्या होगा इसका? जो मैच्योर है, डेवलप्ड है, एडल्ट है, तो ये इसके एंटोनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, दिस काइंड ऑफ ह्यूमर इज इन्फेंटाइल एंड बोरिंग। इस तरह का जो हास्य है वो कैसा है? बचकाना है और बोरिंग है, ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल होगा। बढ़ते हैं आगे। तो गाइस अगला वर्ड है इनग्रेंड। इसका मतलब हो जाएगा दीर्घ स्थायी या एंट्रेंच्ड को कहा जाएगा इनग्रेंड। वैसे एंट्रेंच्ड मीन्स क्या होता है? जब कोई चीज़ स्थायी हो जाए, परमानेंट हो जाए, उसे कहा जाएगा एंट्रेंच्ड। और इनग्रेंड मीन्स क्या होता है? जब कोई चीज़ दीर्घ स्थायी हो जाए, ये भी स्थायी होता है, माइंड में इम्प्लांट हो जाए या डीप सीटेड हो जाए कहीं पे, इंट्रिंसिक हो या इनहेरेंट जो आपके अंदर हैबिट होती है, ये भी होता है इनग्रेंड। जो कैसा है? कॉन्स्टिट्यूशनल हो चुका है, परमानेंट हो चुका है, तो ये होता है। सिनोनिम क्या क्या होंगे इसके? इस्टेब्लिश्ड, फिक्स, लॉज, ये इसके सिनोनिम होंगे। लॉज मतलब जो फिक्स हो चुका है, ठीक है, एक जगह स्थापित हो चुका है, वो होता है। इसके कुछ और सिनोनिम है, जैसे फासन होना, मतलब बंधना, किसी चीज़ पर फिक्स होना। और इम्बेड होगा, इसका मतलब भी क्या होगा? स्थायी होना, ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम होंगे। एंटीनिम क्या होगा इसका?
ट्रांजिएंट जो अस्थाई है, सुपरफिशियल है मतलब ऊपर ही ऊपर से है, एक्सट्रिंसिक है बाहरी है, ठीक है। तो ये इसके एंटोनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, प्रेजुडिस रिमेन्स डीपली इनग्रेन्ड इन मैनी ऑर्गेनाइजेशंस। जो प्रेजुडिस है, जो पक्षपात है, वो बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, संगठन हैं, उनमें क्या है, गहराई तक समाया हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है ऑस्टेंसिबल। इसका मतलब हो जाएगा ख्याली, या अपेरेंट को कहा जाएगा ऑस्टेंसिबल। अपेरेंट मतलब जो सिर्फ बाहर से अपीयर हो रहा है, जैसा आपको सिर्फ वही दिख रहा है, जो अंदर हिडन है आपको वो उसका डीप मीनिंग ना दिखे, उसे कहा जाएगा ऑस्टेंसिबल। मतलब जो बाहरी तरीके से जो आपको दिख रहा है, आउटवर्डली दिख रहा है या सुपरफिशियली दिख रहा है, उसे कहा जाएगा ऑस्टेंसिबल। सिनोनिम होंगे इसके सीमिंग, आउटवर्ड, स्पेसियस, ये इसके सिनोनिम होंगे। स्पेसियस मीन्स क्या होगा, बाहरी तौर पर, या फिर जो कैसा है दिखावटी है या ऊपरी तौर पर है, उसे कहा जाएगा स्पेसियस। आउटवर्ड जो बाहरी है, सीमिंग मतलब जो आपको लग रहा है, उसे कहा जाएगा सीमिंग। कुछ और सिनोनिम है जैसे एग्जिबिटेड मतलब दिखावटी को कहा जाएगा, प्रिटेंडेड ये भी क्या होता है, दिखावटी होता है। तो ये भी इसके सिनोनिम होंगे। मैनिफेस्ट होगा, जो मैनिफेस्टेड है मतलब सिर्फ बाहरी है, सो कॉल्ड है सिर्फ बाहरी बाहरी है, रियल नहीं है, तो ये होता है। एंटोनिम क्या होगा इसका, जो रियल है, जेन्युइन है, ऑब्सक्योर है। ऑब्सक्योर भी क्या है, जो अस्पष्ट है मतलब जो दिख नहीं रहा है, मतलब जो हिडन है, तो ऑब्सक्योर भी क्या होगा इसका एक एंटोनिम होगा। एग्जाम्पल होगा इसका, द ऑस्टेंसिबल रीजन वजंट द रियल रीजन। जो बाहरी जो ख्याली रीजन है वो क्या है, रियल रीजन नहीं था, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है ओमिनस। इसका मतलब हो जाएगा अमंगल या थ्रेटनिंग को कहा जाएगा ओमिनस। जो कैसा है, हानिकारक है, डेंजरस है, या फिर हाँ अमंगल सूचक है, उसे कहा जाएगा ओमिनस। सिनोनिम होंगे इसके मेनेसिंग, बेलफुल, सिनिस्टर, ये इसके सिनोनिम होंगे। सिनिस्टर मतलब घातक, बेलफुल में इससे क्या होगा, अमंगल को कहा जाएगा, अशुभ को कहा जाएगा। मेनेसिंग जो कैसा घातक है, खतरनाक है, डेंजरस है, घातक है, ये होता है मेनेसिंग। इनऑस्पिशियस एक वर्ड है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अशुभ को कहा जाएगा। बोर्डफुल होगा, बोर्डफुल मीन्स भी क्या होगा, जो अमंगलकारी है, ठीक है, अशुभ है वो होगा। अनप्रोमिसिंग होगा, इसका मतलब क्या होगा, अमंगल को कहा जाएगा अनप्रोमिसिंग या जो घातक है। एंटीनिम क्या होगा इसका, जो प्रोमिसिंग है मतलब शुभ है, अच्छा है, शुभकारी है। ऑस्पिशियस है, ऑस्पिशियस, प्रोपिशियस, ये भी क्या है, जो शुभ होते हैं, जो आपके लिए अच्छा है, तो ये हो जाएगा। या मंगलकारी है, प्रोमिसिंग मतलब जो मंगलकारी होता है, तो ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, देयर वॉज एन ओमिनस साइलेंस एट द अदर एंड ऑफ द फोन। मतलब फ़ोन के दूसरे तरफ एक अमंगलकारी सन्नाटा था, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। तो गाइस अगला वर्ड है स्प्लाइस। इसका मतलब हो जाएगा जोड़ना या ज्वाइन को कहा जाएगा स्प्लाइस। जब कोई चीज़ आपस में यूनाइट हो या ज्वाइन कर दिया जाए उन्हें, या फिर वेड को, वेड भी ये सेंस देगा, वेड मतलब शादी करना आपस में, जब टाई नॉट होता है, कोई दो लोग आपस में शादी करते हैं, यूनाइट होते हैं वो, तो ये भी सेंस रहता है स्प्लाइस। सिनोनिम होंगे इसके फासन, वेव, मैरी, ये इसके सिनोनिम होंगे। मैरी मतलब शादी करना, वेव मीन्स क्या होगा, आपस में जोड़ना या गूंथना। फासन मतलब भी क्या होता है, जो जोड़ने को कहा जाएगा या बांधने को कहा जाएगा फासन। तो ये इसके सिनोनिम होंगे। एक वर्ड आता है एंटवाइन, इसका मतलब भी क्या होगा, जोड़ने को कहा जाएगा। ब्रेड, प्लेट, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। इनका मतलब क्या होता है, वैसे चूंटी गूंथने को कहा जाएगा ब्रेड और प्लेट, तो दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है, चूंटी गूंथना, ठीक है। और क्या होगा, निट होगा, बुनने को कहा जाएगा निट, मैश करना, इंटरवाइन करना, आपस में जोड़ना, इंटरवीव, तो इस टाइप के ये सेंस है इसका। एंटीनिम क्या होगा इसका, डिस्कनेक्ट करना या डाइवोर्स, सेपरेट करना, अनफासन करना, ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड हाउ टू स्प्लाइस पीसेस ऑफ डीएनए। जो डीएनए के पीसेस हैं उनको किस तरीके से जोड़ा जाए, साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर कर लिया है, ठीक है। तो ये होगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है स्टूज। इसका मतलब हो जाएगा कठपुतली या डॉल को कहा जाएगा स्टूज, जो किसी का निशाने पर है, टारगेट पर है, या किसी के हाथ की कठपुतली है, हास्यास्पद है बना हुआ किसी का, ये सारे सेंस देता है स्टूज।
सिनोनिम होंगे इसके मिनियन, पॉन, पपेट, ये इसके सिनोनिम होंगे। पपेट मतलब ही क्या होता है, कठपुतली बनना किसी का। पॉन, पॉन मीन्स क्या होता है, किसी का मोहरा बनना या बंधक बनना। मिनियन किसी का चापलूस होना या नौकर होना, तो ये होता है मिनियन। पैरासाइट होगा, ये भी क्या होगा, किसी का चापलूस बनना, ठीक है। हैंचमैन होगा, किसी के टुकड़ों पर पलना या किसी की क्या होना, कठपुतली होना, दूसरे के टुकड़ों पर पलना, ये होता है हैंचमैन। तो ये इसके सिनोनिम होंगे। एंटोनिम क्या होगा इसका, रूल्स मेकर, गार्जियन, चैंपियन, जो उत्कृष्ट है, जो खुद कर रहा है, ठीक है, सर्वोच्च है, तो ये इसके एंटोनिम होगा। एग्जाम्पल होगा इसका, ही एक्यूज्ड हर ऑफ बीइंग अ स्टूज ऑफ द गवर्नमेंट। उसने जो है उससे गवर्नमेंट का क्या कठपुतली होने का आरोप लगाया, तो ये होगा। अगला वर्ड है अनटेनेबल, इसका मतलब हो जाएगा असमर्थनीय, या अनजस्टिफाइड को कहा जाएगा अनटेनेबल, जो कैसा है, असमर्थनीय है, जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता। अनरीजनेबल है, ठीक है, तो वो होता है अनटेनेबल। किसी की बात क्या होती है, बड़ी ही अनटेनेबल होती है, असमर्थनीय होती है, क्योंकि उसका कोई तुक नहीं होता है, बेतुक टाइप का होता है, वो होता है अनटेनेबल। सिनोनिम होंगे इसके इनडिफेंसिबल, अनवारंटेड, इलॉजिकल, इसके सिनोनिम होंगे। अनवारंटेड मीन्स भी क्या होगा, असमर्थनीय को कहा जाएगा। अनरीजनेबल को कहा जाएगा अनवारंटेड। इनडिफेंसिबल, जो असमर्थनीय है, मतलब जिसको आप डिफेंस नहीं कर सकते, तो ये इसके सिनोनिम होंगे। अनसाउंड होगा, जो बेतुकापन है, उसे कहा जाएगा अनसाउंड। फैलेसियस होगा, जो कैसा है, त्रुटिपूर्ण है या गलत है, जो उसे कहा जाएगा फैलेसियस। तो ये इसके सिनोनिम होंगे। एंटोनिम क्या होगा इसका, जो टेनेबल है, डिफेंसिबल है, रीजनेबल है, ये इसके एंटोनिम होंगे। रीजनेबल मतलब जो समर्थनीय है या जो उचित है, उससे कहा जाएगा रीजनेबल। डिफेंसिबल मीन्स भी क्या होगा, समर्थनीय। तो ये इसके एंटोनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, आई फाइंड योर थ्योरी इज अनटेनेबल एंड इट मस्ट बी रिजेक्टेड। मैंने जो तुम्हारी थ्योरी है उससे कैसा पाया, असमर्थनीय पाया या अनजस्टिफाइड पाया, इसे जो है रिजेक्ट कर देना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। तो गाइस आज की पहली ईडियम है एट बैक एंड कॉल। इसका मतलब हो जाएगा रेडी टू डू एवरीथिंग फॉर समवन, मतलब किसी के लिए सब कुछ करना, जैसा सामने वाला कह रहा हो उसकी जी हुजूरी करना या उसके सर्विस में लगे रहना, ठीक है। तो ये होता है एट बैक एंड कॉल। जैसे एग्जाम्पल है, गो एंड गेट इट योर सेल्फ, आई एम नॉट एट योर बैक एंड कॉल, यू नो। जाओ और खुद से करो, मैं तुम्हारा जी हुजूरी नहीं हूँ या मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, तुम जानते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगली ईडियम है एज हाई एज अ काइट। इसका मतलब हो जाएगा इंटॉक्सिकेटेड विद ड्रग्स और एल्कोहल। मतलब क्या है, नशे में धुत होने को कहा जाएगा एज हाई एज अ काइट। जैसे एग्जाम्पल है, आई ट्राइड टू टॉक टू हर आफ्टर द पार्टी बट शी वॉज एज हाई एज अ काइट। पार्टी के बाद मैं उससे बात करना चाहता था, मैंने उससे बात करने की कोशिश की, बट शी वॉज एज हाई एज अ काइट, लेकिन वो कैसी थी, नशे में धुत थी, ठीक है। तो ये होगा। अगली ईडियम है इन डायर स्टेट। इसका मतलब हो जाएगा इन अ वेरी बैड और डिफ़िकल्ट सिचुएशन। मतलब अगर कोई मुसीबत में हो या डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हो, उससे कहा जाएगा इन डायर स्टेट्स। जैसे एग्जाम्पल है, द इंटीग्रिटी ऑफ इंटरनेशनल स्पोर्ट इज इन डायर स्टेट। अंतर्राष्ट्रीय जो खेल की अखंडता है गंभीर संकट में है, ठीक है। तो ये होगा इसका एग्जाम्पल। अगली फ्रेज है पैन आउट। इसका मतलब हो जाएगा हैपन और एंड या फिर डेवलप इन अ पर्टिकुलर वे। मतलब किस तरीके से चीज़ें सामने निकल कर आती हैं, उसे कहा जाएगा पैन आउट। मतलब जैसे कि ही इज़ हैप्पी विद द वे द डील पैन आउट। जिस तरीके से जो डील है वो सामने निकल कर आई है, वो जो है उस बात से खुश है, ठीक है। तो ये होता है पैन आउट, जब कोई चीज़ें एक पर्टिकुलर वे में सामने निकल कर आती है, ठीक है। तो ये होगा। बढ़ते हैं अब आगे। तो गाइस आज का रूट वर्ड है साइड। इसका मतलब हो जाएगा किल या मारने को कहा जाएगा साइड। अब देखते हैं इससे रिलेटेड वर्ड, जैसे एमिसी साइड। इसका मतलब हो जाएगा मर्डर ऑफ अ फ्रेंड। वैसे एमिसी मतलब क्या होता है, फ्रेंड को कहा जाएगा, तो एमिसी साइड मतलब क्या हो जाएगा, मर्डर ऑफ अ फ्रेंड, किसी दोस्त की हत्या को कहा जाएगा एमिसी साइड। वैसे ही एबिसाइड क्या होगा,
किलिंग ऑफ अ बर्ड्स। एबी मीन्स क्या होता है, बर्ड को कहा जाएगा, चिड़िया को कहा जाता है एबी। तो एबीसीसाइड मतलब एबीसाइड सॉरी, इसका मतलब हो जाएगा किलिंग ऑफ अ बर्ड्स। वैसे बायोसाइड है, बायो मीन्स क्या होता है, लिविंग बींग को कहा जाएगा। तो बायोसाइड मतलब किलिंग लिविंग मटेरियल, जो जिसमें जान है उसको मारने को कहा जाएगा बायोसाइड। वैसे बोविसाइड क्या होगा, स्लॉटर ऑफ कैटल। कैटल क्या होता है, पशुओं को कहा जाता है। वैसे बोवी मीन्स क्या होता है, ऑक्स को कहा जाता है। ऑक्स मतलब जो बैल है या जो पशु ये गाय है, तो काव या फिर जो बैल होता है उसे कहा जाता है बोवी। तो बोवी साइड मतलब इनकी हत्या को कहा जाएगा, जो कैटल होते हैं पशु होते हैं उनकी हत्या को कहा जाएगा बोवी साइड। तो गाइज ये हो गया आज के रूट वर्ड। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।